नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा जैसे एक दिन पहले पत्रकार वार्ता करके काफ़ी अहम डिसीज़न लिया गया और जहाँ की जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अब जो भी व्यक्ति बाहरी है, जो यहाँ पर रह रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, वो बिना स्थायी प्रमाण पत्र के वोट कास्ट कर सकता है। चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो नौकरी पेशेदार है, चाहे वो किसी डिफेंस फोर्सेस में है। इसके साथ ही जो चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे लोगों की और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी जो करीब एक आंकड़ा बनता है करीब 20 से 25 लाख, ये जो नया वोट चुनाव आयोग बनाने जा रहा है, इसे लेकर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। पीडीपी इसे डेमोग्राफी चेंज के साथ जोड़कर बता रही हैं, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये बीजेपी को लाभ देने वाला एक डिसीजन है। वहीं इस पर कांग्रेस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल पाई है। तो मेरे साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के महासचिव शाहनवाज चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कांग्रेस का इस फैसले पर सर क्या डिसीजन है, कांग्रेस का क्या रुख है, क्या कांग्रेस इसे स्वीकार करती है या अपोज करती है। पहले तो बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। देखिए, बड़ा एक अनफेयर सा डिसीजन लगा है और बड़ा अटपटा सा लगा है कि अचानक से चुनाव आयोग ने जो है वो बैठ के वार्तालाप करके प्रेस वार्तालाप में कह दिया है कि जो भी लोग बाहर से कोई भी होंगे वो यहाँ वोट रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, हमारी पहले से लड़ाई जो है वो यही है जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर की यहाँ का लैंड, यहाँ की जो नौजवानों की नौकरियाँ हैं, यहाँ का कल्चर, ये प्रिजर्व रहना चाहिए। ये जो है यही लड़ाई थी कि ये हमारा बाहर से आके किसी को अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वही रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। 370 हटने के बाद जो है हमारी वही लड़ाई है। ये जो उन्होंने एकदम से जो है ये एक शगुफा फेंका है, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं की है, इसमें क्राइटेरिया नहीं बताया है। ये तो आपने ओपन कर दिया है कि कोई भी आएगा बोलेगा मेरा यहाँ बिजनेस है, तो कोई भी बाहर से आएगा और मैं वोट रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से तो फिर यहाँ का बात किसी पार्टी की बात किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट की नहीं है। सवाल ये है कि जब हमारे लोगों का जो राइट है वो कोई बाहर वाला क्यों आके एंजॉय करे। यहाँ के लोग जो हैं, जम्मू के लोग जो है या पूरी जम्मू कश्मीर के लोग वो फैसला करेंगे ना हमने किसको चुनना है, अपने नुमाइंदे को किसको सरकार में लाना है। एक आदमी जो बाहर की किसी स्टेट का है वो अपने वहाँ का फैसला करे, वो कैसे फैसला कर सकता है कि यहाँ हमारा कौन नुमाइंदा होगा और किसकी सरकार होगी। तो ये सरकार को जो है ये इलेक्शन कमीशन को इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। हाँ, जिन लोगों को आपने डोमिसाइल इशू की है, जो लोग ऑलरेडी एक आपने प्रोविजन बनाया है जो 15 साल से यहाँ है, वो एक अलग बात है जिसका हक है। मगर आप उस आदमी को जो यहाँ का डोमिसाइल जिसके पास नहीं है, वो किसी कारोबार के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया है और वो वोट यहाँ डाल के चला जाएगा, ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और ये जो 20 लोग नुमाइंदे चुने जाएंगे या जो सरकार चुनी जाएगी उसकी प्योरिटी को ख़त्म करने वाली बात है। यानी कि आप बाहर से आएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों पे कुछ और डिसीजन थोप के चले जाएंगे। ये जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिस प्रकार से पूरे देश में चुनाव आयोग ने यही सिस्टम चलाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये नया सिस्टम नहीं है। तो ऑलरेडी अगर पूरे देश में ये सिस्टम है चुनाव आयोग का, तो वहाँ भी इसके कोई डिफाइन तो किया होगा कि इतने साल से यहाँ रहता हुआ व्यक्ति वोट डाल सकता है। ऐसा कुछ अभी तक आपने सुना क्या कभी? कहाँ पूरे देश में डाल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में कहाँ आप जाके अपना बना सकते हो? आपके देश में करीब 11 राज्य हैं जिसमें आप जाके आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो वोट डालना दूर की बात है। हिमाचल है पड़ोस में, हिमाचल में भी आपको देखिए, वहाँ हिमाचल में भी जो है लैंड आप नहीं ले सकते, वहाँ खरीद नहीं सकते, नौकरियाँ नहीं ले सकते। आप अगर मिज़ोरम जाएंगे तो आप जब तक इनर लाइन परमिट ना हो, वहाँ से आदमी आपको लिख के ना दे पासिस, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। अरुणाचल में आप बगैर जो है परमिशन के आप जो है बाहर का आदमी इंटर नहीं कर सकता। तो वहाँ वो राइट्स हैं, वो स्पेशल स्टेटस है उन लोगों का, वोट देना तो दूर की बात है। हमारे यहाँ भी जम्मू कश्मीर में वैसी परिस्थितियाँ हैं
जम्मू कश्मीर का एक अलग सिचुएशन है पूरी कंट्री में, तो यहाँ इनका जो राइट है वो जम्मू कश्मीर बड़ा हिली टेरेन और एक छोटा स्टेट है, इसमें अगर आप बाहर से लोग आएंगे और इन्फ्लुएंस करके किसी की सरकार बना के चले जाएंगे तो ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। लेकिन अगर कोई आर्मी जवान जहाँ पर तैनात है बॉर्डर पर, वो पिछले 3 साल से यहाँ पर या 4 साल से यहाँ पर तैनात है, तो क्या उसके वोट देने का राइट नहीं है? देखिए, अगर वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, अगर उसका परिवार यहाँ रहता है, नहीं फैमिली तो उसकी आर्मी क्वार्टर में होगी। नहीं, यहाँ क्वार्टर में अगर फैमिली रहता है, वो यहाँ एडजस्ट हो गया है, तो उसको डोमिसाइल अगर मिलता है तो वोट का राइट हो। लेकिन दो जगह क्यों दे? अगर वो जहाँ का रहने वाला है, उसको वहाँ की परिस्थितियाँ पता है, उसको वहाँ की हिसाब से अपनी सरकार चुननी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आके क्यों जो है वो यहाँ पे जो है उनको इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा उनके मामलों में। 30 घंटे हो गए अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हुए, तो कांग्रेस का कोई भी नेता अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। क्या कारण आप समझते हैं? कांग्रेस की बिल्कुल प्रतिक्रिया आएगी कांग्रेस की, क्योंकि इस पर पूरा सोच विचार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने की जो कहा है, उन्होंने डिटेल में पूरी चीज़ें तो नहीं बताई हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से कोई भी आएगा। आप इसकी व्याख्या जब करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी लेंगे कि आप आप क्या क्राइटेरिया बना रहे हो उसका, तो उन सारी चीज़ों पे गौर करके, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन करना ठीक नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो समझ में आती है, जो उन्होंने ओपन एक बात कही है, अगर वो ये है कि बिल्कुल ओपन है, कोई भी आके वोट बना सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है मैं कहता हूँ एक ब्लंडर होगा चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन हमें और उम्मीद है कि इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरीके से रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया सामने प्रेस के रखेगी। जिस प्रकार से कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, उन्होंने खुले रूप से इसको जो अपोज कर दिया है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके साथ ही कुछ घंटों के बाद ही उनका रिएक्शन आ गया, उन्होंने अपोज कर दिया। तो आप कैसे उसको देखते हैं कि उनका अपोज करना बिल्कुल सही है या नहीं है? नहीं, देखिए, जिस तरीके की अपेरेंट जो चीज़ें समझ आ रही है, वो तो सबको अपोज करना बनता है उसका, नहीं सिर्फ किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियाँ जो जम्मू कश्मीर के हित की बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जिनसे प्रेम है, सारी पार्टियां वो इसका विरोध करेंगी, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, उसको करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो विरोध किया, सबने ठीक किया। हाँ, इसकी पेचीदगियों को, इसकी बारीकियों को पूरे तरीके से समझने के बाद जो है वो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर बाहर से कोई स्किल लेबर आकर जहाँ काम कर रही है, यहाँ पर 5, 7, 10 साल से अगर रह रही हैं, वो यहाँ की इमारतें बना रही है, यहाँ पर जो भी काम कर रही हैं, तो उस लेबर को क्या यहाँ वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? वो कहते हैं कि उन्हें उसका अधिकार मिलना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है, बिल्कुल सही किया है। आप देखिए ना, जो भी लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर है, क्या वो जिस स्टेट से है उस स्टेट में उनका वोट है? आप चेक कीजिए, अगर वोट है तो फिर वो यहाँ क्यों वोट देंगे? 2 जगह क्यों वोट देंगे? अगर उनकी ज़मीनें वहाँ पे हैं, उनके सारे मामलात वहाँ पे हैं, वो अपना बेनिफिट सारे वहाँ से लेते हैं, तो फिर उनका अगर वोट वहाँ पे है तो फिर वो यहाँ क्यों वोट देंगे? हम अगर जाके बिहार में कामकाज करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कारोबार के लिए पूरे देश भर में हैं। क्या जम्मू कश्मीर का आदमी बाहर जो सेटल नहीं हुआ है, अगर उसका घर यहीं पे है, सिर्फ बिजनेस के लिए, किसी और कारोबार के लिए जाता है, तो कहाँ वोट है उसका बाहर कहीं जगह? तो उसका राइट यहाँ पे है, वो यहीं देना चाहिए। ये बात सिर्फ उन पे भी नहीं लागू होती है, हम पे भी लागू होती है। अगर हम जाके दिल्ली में सेटल्ड हो गए हैं तो एक अलग बात है, फिर तो हम वहाँ का वोट भी बनाएंगे, हम वहाँ का राशन कार्ड भी बनाएंगे, हम वहाँ का आधार कार्ड भी बनाएंगे, हम वहाँ का वोटर कार्ड भी बनाएंगे। जब आपका आधार कार्ड वहाँ का नहीं है, जब आपका राशन कार्ड वहाँ का नहीं है, जब आप जम्मू कश्मीर की कंटेक्स्ट में यहाँ के डोमिसाइल नहीं हो, तो फिर सवालिया निशान खड़ा होता है कि फिर आप वोटर क्यों रजिस्टर कर रहे हो उसको, जब बाकी सारी फैसिलिटीज़ वो कहीं और ले रहे हैं। तो वोट डलवाने के लिए आप, इसका मतलब आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो पार्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी को, तो वो तो फिर लोगों के साथ धोखा है। जो लोग जम्मू कश्मीर के, अगर मान लीजिए गांधीनगर विधानसभा है, गांधीनगर विधानसभा के लोग जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ की सुविधाएं वहाँ लेते हैं, सरकारी सुविधाएं स्टेट की लेते हैं, ये गांधीनगर के लोगों को, ये गांधीनगर विधानसभा खत्म हो गई सर, अब तो बहू आ गई। चलिए बहू, आपकी पुरानी विधानसभा की बात करते हैं, बहू आ गई, या बिश्ना ले लीजिए या आरएसपुरा लीजिए, वहाँ के लोग तय करेंगे कि हमें अपना विधायक किसको चुनना है। अगर आप बाहर से 10,000 लोग आके उस विधानसभा में आके वोट डाल के चले जाएं, तो उन लोगों के साथ धोखा है ना, जिन्होंने रहना सहना वहाँ है, जिन्होंने अपने
अपने इलाके की और अपने प्रदेश की जो है वो फ्यूचर डिसाइड। कहीं ना कहीं बात आप वही कर रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने की है बात, उनका भी यही कहना है कि ये जो है सीधे रूप से चुनाव आयोग बीजेपी को इसका फायदा देना चाहता है। तो क्या कांग्रेस भी यही बात समझती है? देखिए यही लगता है सामने जो साजिश जिस तरीके से जो भाजपा ने जब से केंद्र में सरकार है तब से सारे इंस्टीट्यूशंस को कब्जा करने शुरू किए, इन्फ्लुएंस करना शुरू किए। जिस तरह ईडी का मिसयूज़ किया, जिस तरीके से सीबीआई का मिसयूज़ पूरे देश में हो रहा है, जिस तरीके से बाकी जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन थे उनको जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम किया है, उसी तरह भाजपा ने चुनाव आयोग को भी जो है वो मिसयूज़ करने का काम शुरू किया हुआ है। तभी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। आप देखिए कब से 370 हटे हुए कितने अरसा हो गया है, लेकिन चुनाव वक्त पे नहीं हो रहे। अभी भी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा नहीं चाहती, उनके लिए स्थिति ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने डेट दे दी चुनाव आयोग ने 25 नवंबर की रोल कंप्लीट करने की, तो इसका मतलब फिर चुनाव नहीं हो रहे। और चर्चा तो ये है कि चुनाव आगे मार्च अप्रैल में भी नहीं होने वाले। क्यों नहीं? भाजपा सरकार जो है आपने पूरा प्रदेश एलजी के हवाले किया हुआ है। और देखिए डेमोक्रेसी का मर्डर आज के इस दौर में जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का रूल है जम्मू कश्मीर में। लोग कितने परेशान हैं, लोग इस वक्त किस हालात का सामना जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। तो ये चुनाव आयोग का भी पूरा मिसयूज़ कर रही है। और ये भाजपा सीधा क्योंकि भाजपा को दिखता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आज की डेट में बहुत दुखी हैं, भाजपा को वोट नहीं देने वाले, इसलिए भाजपा ने ये एक बाल फेंकवा दिया चुनाव आयोग से कि बाहर के कुछ लोग आए और किसी तरीके से मैनिपुलेशन की जाए, वो एक्सेप्टेबल। अब कांग्रेस का आगे क्या रोल है इस पर? कांग्रेस इस पर क्या करने जा रही है अब आगे? कांग्रेस पार्टी इसको पूरे तरीके से जो है स्टडी करेगी, चुनाव आयोग से पूछेगी कि आपका क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों को आप जो है वो वोट का जो है रजिस्टर करवाने का राइट दे रहे हैं। उसको पूरा स्टडी करने के बाद कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने प्रतिक्रिया रखेगी। और अगर हमें लगेगा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तो कांग्रेस उसको अपोज करेगी। चलते चलते लास्ट सवाल गुलाम नबी आज़ाद से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से 16 अगस्त को कांग्रेस द्वारा कमेटी बनाई गई, अपनी चुनाव समिति बनाई गई हैं, जहाँ दूसरी कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनमें गुलाम नबी आज़ाद को मुख्य चेहरे के रूप में पेश किया गया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने उस कमेटियों की सूची जारी होने के चंद घंटों के अंदर ही रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। हालांकि पार्टी से रिज़ाइन नहीं किया उन्होंने उस पोस्ट से रिज़ाइन किया है, उन्होंने उन पोस्टों को स्वीकार नहीं किया। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए हम तो चाहते थे कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो है वो लीड करें जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इंटरनल मामलात पार्टी में रहते हैं, हमारे भी उनसे डिफरेंसेस रहे, हमने भी ओपनली पब्लिकली अपोज किया। वो सब चीज़ें डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हमारे पार्टी में जो है इंटरनल डेमोक्रेसी है रेल में, तो हमें इजाज़त है कि हम खुल के गलत को गलत कह सकें। लेकिन जहाँ तक वो एक चेहरा थे और उनको हम भी चाहते थे सारे मिलके पार्टी की वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जम्मू कश्मीर का बने, लेकिन उनको उसी कड़ी में उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, लेकिन उन्होंने कैंपेन कमेटी की चेयरमैनशिप से उन्होंने रिज़ाइन किया है। और उन्होंने जो कहा है कि मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी वजह से मैं रिज़ाइन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये खुद आज़ाद साहब जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जी खुद ही क्लियर करेंगे, उनका कोई स्टेटमेंट आएगा और वो प्रेस में आपके पास भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शाहनवाज चौधरी, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो बात महबूबा मुफ्ती ने कही, हालांकि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये डेमोग्राफी चेंज है, लेकिन शाहनवाज चौधरी ने उसको घुमाकर कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर राइट मेरा है तो राइट मेरे पास ही रहना चाहिए, दूसरा मेरे राइट पर आकर नहीं बैठना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं मुझे अगर वोट डालने का अधिकार है तो वो मैं ही डालूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा वोट नहीं डालेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभान्वित करने वाला ही एक निर्णय है, तो उस पर भी इन्होंने मोहर लगाई है कि ये सीधे रूप से नज़र आ रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को जम्मू कश्मीर में फ़ायदा देना चाहता है।
और कांग्रेस अभी पूरी तरह से रिव्यू नहीं कर पाई है इस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। पूरी तरह से रिव्यू करने के बाद ही इस पर पार्टी अपना आगे रुख साफ करेगी। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।